शराब घोटाले में ईडी का बड़ा खुलासा। के कविता ने किया बड़ा धमाका। केजरीवाल की फिर से बढ़ी मुश्किलें। के कविता के मामले में सुकेश की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं साइम और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। कहा जाता है कि जब तक आरोपी कानून के शिकंजे में नहीं आता है तब तक ही उसके पाप छिपे रहते हैं, और जैसे ही कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहुंचते हैं तो उसके सारे के सारे राजों से पर्दा हटता है। अरविंद केजरीवाल के साथ ही अब वही हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के राजदारों पर कानून का डंडा जो चल रहा है और सारे राजों से पर्दा भी एक एक करके हट रहा है। अब के कविता को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद सियासी भूचाल आया हुआ है, और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईडी ने किया है। लेकिन पूरी कहानी में ट्विस्ट तो तब आ गया जब इस मामले में महाठग सुकेश की एंट्री हो गई। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ईडी ने के कविता को लेकर क्या खुलासा किया है, जिसने केजरीवाल को बुरी तरीके से फंसा दिया है और वो अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर कई बड़े राजों से अब पर्दा एक एक करके हट रहा है, और अब ईडी ने के कविता को लेकर बड़ा दावा किया है जिससे सियासी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता के कविता को हिरासत में ले रखा है। उनके साथ लगातार पूछताछ भी की जा रही है। इसी बीच में ईडी की टीम ने बयान जारी किया है। इसमें एजेंसी ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार के कविता के साथ ही अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यह दावा किया है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता की गिरफ्तारी के बाद ये बयान जारी किया है। इसमें जांच एजेंसी ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी में फेवर पाने के लिए के कविता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी। इसके बदले में 100 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया गया था। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश का पता चला है। बाद में ये पॉलिसी कैंसिल कर दी गई थी। ईडी ने यह भी दावा किया कि के कविता और उनके सहयोगियों की तरफ से आम आदमी पार्टी को किए गए अग्रिम भुगतान के बदले प्रॉफिट में वसूली का भी प्लान था। कविता और उनके सहयोगी शराब नीति में मिले फायदे के जरिए आम आदमी पार्टी को दी गई रकम रिकवर करना चाहते थे, साथ ही इसका लाभ भी उठाना चाहते थे। इस केस में अब ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई के साथ ही देश भर के 245 जगहों पर तलाशी ली है। मामले में अब तक आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर के साथ ही 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य कविता को ईडी ने पिछले दिनों ही हैदराबाद में मौजूद उनके आवास से गिरफ्तार किया था और 23 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है। इस कार्रवाई के बाद ईडी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और नए नए खुलासे कर रही है। इस बीच में एजेंसी ने जो बयान जारी किया है उसमें यह बताया गया है कि कविता ने लोगों के साथ मिलकर किस तरीके से एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और कार्यान्वयन में फायदा पाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची। इससे पहले एजेंसी ने कविता की हिरासत को लेकर पीएमएलए कोर्ट को बताया था कि वो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभ हासिल करने वालों में से एक थी। वहीं के कविता ने कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई को अपने गुंडों के रूप में इस्तेमाल कर रही है। के कविता को ईडी ने 16 मार्च को हैदराबाद में उनके घर पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। अगले दिन उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई समेत देश भर में 245 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में अब तक आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
ईडी ने मामले में एक अभियोजन शिकायत और 5 पूरक शिकायतें भी दर्ज की हैं। जांच एजेंसी ने कहा है कि मामले में अपराध से अर्जित आय में से अब तक 128.79 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया जा चुका है। मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में कविता के वकील ने कहा कि जब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी ही थी तो ऐसी क्या जल्दी थी कि ईडी 3 दिन तक नहीं रुक सकी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक का इंतजार नहीं किया। वहीं ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कहा कि हमारी तरफ से कभी नहीं कहा गया कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ईडी ने यह भी कहा कि हमने पिछले साल सितंबर में ही कहा था कि हम सम्मन जारी करेंगे। हमने कोर्ट को सम्मन को लेकर कोई एश्योरेंस नहीं दिया था। एजेंसी ने भी कहा कि जब कोई स्पष्ट आदेश नहीं है तो आप अपने पक्ष में अंतरिम राहत नहीं मान सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है कि हम कविता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? कविता के पक्ष में कोई भी अंतरिम राहत का लिखित आदेश नहीं है। वहीं जज ने ईडी से पूछा कि जब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो गिरफ्तारी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? ईडी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। हमने कार्रवाई से संबंधित कोई अंडरटेकिंग नहीं दी है। ईडी ने यह भी कहा कि कोर्ट को यह देखना है कि पीएमएलए की धारा 19(1) का पालन किया गया है या नहीं। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट गिरफ्तारी से पहले के कविता को दिया गया था। ईडी ने यह भी कहा कि कविता के वकील आरोप लगा रहे हैं कि नियम के मुताबिक एक महिला को सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जबकि हैदराबाद में सूरज के ढलने का वक्त 6:20 है, उससे पहले हमने अरेस्ट कर लिया। ईडी ने यह भी बताया कि सर्च के दौरान 5 फोन जब्त किए गए, 3 फोन स्टाफ के थे और एक उनके पति का और एक के कविता का था। वहीं के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि ईडी की कार्रवाई को रद्द किया जाए क्योंकि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी का ये एक्शन अवैध, असंवैधानिक और अवमानना है। साथ ही एजेंसी के सुप्रीम कोर्ट में कही अपनी बात के खिलाफ भी है। विशेष रूप से एक महिला के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 धारा 19 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। इधर आपने आरोप लगाया है कि ईडी भाजपा के लिए पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में ईडी के लगाए आरोप सरासर झूठे हैं। ईडी ने पहले भी कहा है कि आपने कई मौकों पर इस तरीके के बेहद झूठे और तुच्छ बयान जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होने की बजाय ये भाजपा की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। ईडी के आरोप हर दिन झूठ फैलाकर और मीडिया में सनसनी पैदा करके उसके केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की छवि खराब करने का एक हताश प्रयास कर रहे हैं। एजेंसी के बयान में कोई नया सबूत पेश नहीं किया गया है और ये एजेंसी की निराशा को दर्शाता है, क्योंकि 500 से ज्यादा छापे मारने और हजारों गवाहों से पूछताछ करने के बावजूद इस मामले में एक भी रुपए का सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के 100 करोड़ रुपए दिए जाने के दावे को खारिज कर चुकी है। इस मामले में 100 करोड़ रुपए का कोई लेन देन मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि यह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला फर्जी है और इसमें कोई सबूत नहीं है। एजेंसी ने सिसोदिया के साथ ही कई आप नेताओं के घर पर छापेमारी की, लेकिन उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला। लेकिन कहानी में पूरा ट्विस्ट तब आता है और कहानी का एंगल तब बदल जाता है जब सुकेश की एंट्री हो जाती है। दरअसल महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर मंडोली जेल से चिट्ठी लिखी है। इस बार उसने इस चिट्ठी में के कविता और केजरीवाल को एक्सपोज करने की बात कही और उन्हें धमकी भी दी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में के कविता की गिरफ्तारी के बाद सुकेश चंद्रशेखर ने अपने लेटर में लिखा है कि इस गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार का एक बड़ा पिटारा खुलने जा रहा है, जिसमें के कविता और उनके सहयोगियों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी बेनकाब होंगे। उसने लेटर में के कविता पर कई गंभीर आरोप लगाए और लिखा कि आपने और आपकी पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए लूटकर सिंगापुर, हांगकांग में जमा किए हैं। उन सभी का खुलासा अब एक एक करके होगा। इतना ही नहीं, सुकेश ने यह भी कहा है कि उसने पिछले साल जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उसके आधार पर जांच की जाएगी और उसकी सारी कहानियां, रेंज रोवर के कलेक्शन की कहानियों और गोवा की कहानियों की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। सुकेश ने के कविता को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को
घोटाले का सरगना और गॉडफादर बताया है और कहा है कि सब कुछ छिपाने की कोशिश कर केजरीवाल को बचाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस देश के लोग और कोर्ट सच्चाई जानते हैं। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर केजरीवाल के खिलाफ भी जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए धमकियां और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगा चुका है। सुकेश ने आरोप यह भी लगाया था कि जेल के नए सुप्रिंटेंडेंट धनंजय रावत और मीना केजरीवाल के कहने पर उसे धमका रहे हैं और शिकायत वापस लेने का दबाव भी बना रहे हैं। साथ ही में उसने यह भी कहा था कि साल 2020 में तत्कालीन जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के कहने पर ही सुप्रिंटेंडेंट धनंजय रावत को 1.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी क्या क्या परतें खुलेंगी ये तो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। वैसे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।